मैं नहीं कहता, क्योंकि ऐसा भी मेरे पास प्रमाण नहीं है, कोई राजनीतिक उद्देश्य रहे होंगे, परंतु कोई उद्देश्य जब नजर में नहीं आता है तो विचार जरूर होता है कि राजनीतिक उद्देश्य से इसे किया गया होगा। मगर आज जब ये तीनों निगमों को एक करने की मंशा लेकर सरकार इस महान सदन के सामने आई है, तब मैं निश्चित करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हम क्यों आए। एक अभी जो तीनों निगमों के 10 साल चलने के बाद चीजें सामने आई हैं, वो ये है कि तीनों निगमों के बीच में नीतियों के बारे में एकरूपता नहीं है। एक ही शहर के 3 हिस्सों में अलग अलग नीतियों से निगम चलते हैं, क्योंकि नीतियों की चलाने की, निर्धारित करने की शक्ति हर एक निगम में निहित है। हर निगम के बोर्ड को अधिकार है कि वो अपने चलाने की नीतियों को तय करे। कार्मिकों की सेवा की शर्तों में और स्थितियों में भी एक रूपता नहीं रही है। ये एनोमली के कारण ढेर सारा असंतोष कार्मिकों के बीच में भी नजर में आया है, और संसाधनों और दायित्वों का जब निगमों को बांटा गया तब बहुत सोच समझकर इसका बंटवारा नहीं किया गया। 3 निगम में से एक निगम तो हमेशा सरप्लस रहेगा उनकी इनकम की दृष्टि से, और बाकी 2 निगमों की लायबिलिटी ज्यादा होगी मगर इनकम कम होगी। तो निगमों को बांटते वक्त भी संसाधन की प्राप्ति और संसाधन के खर्च के बीच के संतुलन की व्यवस्था उस वक्त देखी नहीं गई। इसके कारण ढेर सारी ऐसी परिस्थितियां खड़ी होती है कि जो लोग चुनकर आते हैं उनको निगम चलाने में बड़ी तकलीफ होती है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है पक्ष के मेरे मित्र इस पर सवाल भी उठाएंगे, मुझे पूछेंगे भी, बाद में मुझे जवाब भी देना है, मगर निश्चित रूप से जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार यहां पर स्टेप मदर एटीट्यूड के साथ ये नगर निगमों के साथ व्यवहार कर रही है। एक सौतेली मां जैसा व्यवहार हो रहा है, और इसके कारण ये सारे नगर निगम अपनी ड्यूटियों का, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपने आप को पर्याप्त संसाधनों से लैस नहीं पा रहे। इसलिए ये जो बिल लेकर मैं आया हूं, उसमें इतने उद्देश्य ये बिल के द्वारा मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो 3 नगर निगम है, इसको एक कर फिर से एक बार दिल्ली नगर निगम एक बनाया जाए। संसाधन और सहकारितावादी और सामरिक योजना के दृष्टि से एक ही निगम पूरे दिल्ली की सभी सिविक सेवाओं का ध्यान रखेगा तो ये उचित होगा। नगर निगम की सेवाओं को और दक्षता के साथ चलाया जाए और पारदर्शिता के साथ चलाया जाए, इस प्रकार के इसके लिए भी कुछ अमेंडमेंट्स इस बिल के अंदर है। दिल्ली के पार्षदों की संख्या को भी 272 से कम कर ज्यादा से ज्यादा 250 तक सीमित करने का भी इसमें प्रस्ताव है। और नागरिक सेवाओं को कहीं भी और कभी भी, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, कहीं भी और कभी भी इस सिद्धांत के आधार पर व्यवस्थित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, जब मेरे साथी मंत्री बिल को सदन में रखे तब मेरे विपक्ष के मित्रों ने कुछ आपत्तियां उठाई थी। कुछ तो संवैधानिक आपत्तियां थी, कुछ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनकी टिप्पणियां थी। उसको मैंने बारीकी से पढ़ा है। फिर भी अगर आज वो ज्यादा स्पष्टता चाहते हैं तो मैं करने के लिए तैयार हूं, मगर मेरा आप सभी से, सभी सदन के सदस्यों से
अनुरोध है कि बिल को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश की राजधानी की व्यवस्था का मामला समझकर बहुत गंभीरता के साथ हमने सोचना चाहिए और ये बिल पारित होने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि अभी जो स्थिति है इसमें काफी सुधार आएगा। इसके अलावे केंद्र सरकार की इसके पीछे कोई मंशा नहीं है। अतः मैं चर्चा में आप सभी के विचार सुनने के लिए यहाँ बैठा हूँ और आपसे भी अनुरोध करता हूँ अध्यक्ष जी कि चर्चा मेरिट्स पर हो, इसके लिए आप भी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। तिवारी जी। दादा, दिल्ली नगर निगम को एक करना जरूरी है, ये कहा सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने। दिल्ली में पार्षदों की संख्या 250 तक करेंगे। अमित शाह ने कहा कि दलगत राजनीति से उठ करके आप दिल्ली के लिए काम करें और हम भी दिल्ली के लिए काम करेंगे। अमित शाह ने कहा, उन्होंने कहा कि दिल्ली को एक करने की बात जरूर थी, लेकिन सदन को बताना जरूरी है कि दिल्ली को एक करने की बात जरूरी क्यों है, इसका प्रारूप क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है और अब केंद्र कैसे दिल्ली के समग्र विकास के लिए इन तीनों निगमों को एक करके आगे की योजना बना रहा है। दिल्ली में पार्षदों की संख्या 250 करना तय कर दिया गया है और कहा कि दिल्ली सरकार का व्यवहार सौतेली मां की तरह था। एमसीडी के साथ आम आदमी पार्टी यानी कि मौजूदा सत्ताधारी पार्टी का व्यवहार ठीक नहीं था। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के साथ आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार सही व्यवहार नहीं करती थी और इसीलिए ये तय किया गया कि सरकारों के दायित्व से पूरी तरह प्रभाव दिल्ली नगर निगम के ऊपर ना पड़े, तो तीनों नगर निगमों को मिलाकर के एक कर दिया गया।